चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी का शासन सदा जयवंत रहे। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ भावनाएं। धन्य है हम सभी लोग जो इस स्वतंत्र देश की स्वतंत्र धरती पर अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्वतंत्र है और अपनी जिंदगी को जिस भी दिशा में ले जाना है उस दिशा में ले जाने के लिए भी स्वाधीन है। यह स्वाधीनता विवेक के साथ जब संपन्न होती है तो सोने में सुहागा बन जाता है। स्वाधीनता के साथ जब विवेक जुड़ता है यानी सद्ज्ञान जुड़ता है, सद्ज्ञान सद्विवेक इस स्वाधीनता को सच्चा सौंदर्य देता है और तब हमारा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम की जोड़ी बन जाता है। स्वाधीनता राष्ट्रीय रूप में तो हमें मिल गई, संवैधानिक रूप से मिल गई, चुनाव करने की मिल गई, लेकिन चुनाव करने की स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी यह है कि चुनाव करने के लिए ज्ञान होना कि चुनना किसको। चुनाव करने की स्वतंत्रता तो है लेकिन चुनना किसको यह स्वतंत्रता से नहीं मिलता, यह मिलता है विवेक से। और विवेक मिलता है अनुभवी ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य से। विवेक की प्राप्ति ज्ञानियों के पास होती है। इसीलिए जीवन में सच्ची स्वाधीनता जो है वह ज्ञानियों के ज्ञान की उपासना से ही मिल सकती है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सारे ही लोग सौभाग्यशाली होते हो ऐसा नहीं है। हम सभी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पुण्यवान होते हैं और कुछ लोग पुण्य से हीन भी होते हैं, कमजोर पुण्य वाले भी होते हैं। जो पुण्यवान होते हैं वे जिस भी रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। हमारे यहाँ पुण्यवान की परिभाषा यही कि उसने जिसमें हाथ डाला वो काम सफल हो गया। मिट्टी में हाथ डाला, मिट्टी सोने की बन गई क्योंकि वो पुण्यशाली था। घर बनाने के लिए घर को ढहाया तो उसी के अंदर उसको कुछ खजाना मिल गया। हम कहते वो पुण्यवान है क्योंकि उसको घर को ढहाने में भी खजाना मिल जाता है। वो जिस भी व्यापार को करने जाता है, कोयले में भी हाथ डालता है तो उसके हाथ काले होने की बजाय पैसा लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो पुण्यवान है। अब देखना यह है कि पुण्यवान आदमी जहां जाएगा वह सफलता तो पालेगा। पुण्यहीन आदमी बहुत मेहनत करेगा तब भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। ये पुण्यवानी सबकी एक सरीखी नहीं है, लेकिन वह पुण्यवानी भी किस काम की जो गलत रास्ते पर ले जा करके आदमी को गलत कामों के द्वारा सफलता देती हो। इसीलिए पुण्यवानी बहुत अच्छी चीज होते हुए भी उससे बड़ी अच्छी चीज है सही विवेक, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के अभाव में पुण्य का रास्ता भी आदमी को पाप की ओर ले जाता है। पुण्यवानी भी आदमी को पापों से अनुबंध करा देती है, पापानुबंधी पुण्य बन जाता है सम्यक ज्ञान का अभाव हो तो। और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो, आत्मा में विवेक का प्रकाश हो तो ऐसा व्यक्ति अगर पाप उदय को भोग रहा है यानी पुण्यशाली नहीं है तब भी वह व्यक्ति अपने सम्यक ज्ञान की वजह से उन दुर्दिनों को भी, दुखद कष्टों वाले दिनों को भी शांति के साथ, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ जी लेता है। और हम देखें कई बार कि जब परिवारों में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हो या वर्गों में लड़ाइयाँ चल रही हो तब लोग ज़्यादा एकजुट रहते हैं, लोग ज़्यादा मददगार हो जाते हैं। और जैसे ही दुर्दिन खत्म हो जाते हैं, बहुत समृद्धि वाले दिन आ जाते हैं, बहुत सुविधा वाले दिन आ जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं। कल जब पैसा नहीं था दोनों भाई साथ थे, चारों भाई साथ थे। आज पैसा हो गया, चारों भाई एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं कर रहे। ये क्या हो गया? पुण्य मिले, पैसा बढ़ा और घर से प्रेम खत्म हो गया।
हर आदमी एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करने लग गया। अब यहाँ ये पुण्य किस रास्ते पे चला गया? पाप के रास्ते पे। तो पुण्य भी दो प्रकार का बताया गया हमारे शास्त्रों में। एक वह पुण्य जो पुण्य की ओर ले जाएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा वह पुण्य जो पाप की ओर बढ़ाएगा, पापानुबंधी पुण्य। स्वतंत्रता भी दो तरह की है, एक स्वतंत्रता पाप करने की, एक स्वतंत्रता पुण्य करने की। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता बन जाती है, आदमी को पापों से अनुबंध करा देती है, और स्वतंत्रता जब विवेक के साथ होती है, आदमी को पुण्यों के रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए स्वतंत्रता मात्र ही अच्छी चीज नहीं है। कई लोग तो पराधीन होने के योग्य है, क्योंकि अगर उनके भीतर विवेक प्रकाशित नहीं हुआ और उन व्यक्ति को स्वाधीनता दे दी जाए तो वो अविवेक के कारण से ज्यादा विनाश करेंगे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी से एक बार प्रश्न किया गया, जैन दर्शन के अनेकांत को समझेंगे हम। पूछने वाली एक श्राविका थी, नाम था उसका जयंती। उस जयंती श्राविका ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, जीव सोता हुआ अच्छा या जागता हुआ अच्छा? आप और हम क्या जवाब देंगे? जागना अच्छा है। सोना भला अच्छा कैसे हो सकता है? जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। बचपन से हम सुनते आए हैं, सोने वाले की किस्मत सोती रहती है और जागने वाले की किस्मत जाग जाती है, चलने वाले की किस्मत उसका साथ देती है। तो फिर जीव जागता हुआ ही तो अच्छा हुआ। लेकिन भगवान महावीर है, ये प्रश्न का जब जवाब देते हैं तो सीमित दृष्टि से जवाब नहीं देते, एकांत दृष्टि से जवाब नहीं देते, अनेकांत दृष्टि से जवाब देते हैं, दूरगामी परिणामों को देखते हुए जवाब देते हैं। वे केवल्य ज्ञानी प्रभु महावीर बोले कि जीव सोता भी अच्छा, जीव जागता भी अच्छा। अब कोई साधारण आदमी बोल सकता है, ये कोई बात हुई? दोनों ही जवाब दे दिए, दोनों में अच्छाई बता दी। अच्छाई ये तो किसी एक में होगी ना, दोनों में अच्छाई कैसे हो सकती है? आप और हम यही तो कहेंगे, भाई एक चीज सही होती है, एक चीज गलत होती है। सारी दुनिया की सोच क्या है कि एक चीज सही है तो एक चीज गलत है। कोई ये थोड़ी कह सकता है कि ये भी सही और वो भी सही। भगवान महावीर कह सकते हैं, वो कहते हैं जीव सोता भी अच्छा, जीव जागता भी अच्छा। जयंती को कुछ समझ में नहीं आया, बोली भगवान ऐसा कैसे? सोता भी अच्छा कैसे? जागता अच्छा तो सीधी सीधी बात है, समझ में आ सकती है, पर सोता अच्छा कैसे? भगवान महावीर बोले, जो लोग अधर्मी है, अधर्म व्यवसायी है, क्रूर इरादों वाले हैं, पाप बुद्धि वाले हैं, जो जागने पर लोगों को नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं, ऐसे लोग सोते रहे तो अच्छे। यानी ऐसे लोग पराधीन भी रहे तो अच्छे, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके पास में दुष्ट बुद्धि है, जिनके पास में क्रूरता है, जिनके पास में मानवीय सद्गुण नहीं है, जिनके पास में ईमानदारी और नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे जीव तो बंधनों में रहे भी अच्छे। पराधीनता भी उनके लिए श्रेयस्कर है जिनके पास स्वविवेक नहीं है, क्योंकि खुद की उपस्थिति नहीं, दूसरों की मानेगा नहीं, पकड़ी हुई छोड़ेगा नहीं। अब तीन इतने महान गुण है उसके पास में है और फिर उसको स्वाधीनता दे दो तो वो क्या करेगा? नुकसान ही नुकसान कर देगा। इसीलिए कहा कुछ जीव सोते अच्छे, लेकिन वे जीव जागते अच्छे जो धर्मी हैं, धर्म व्यवसायी है, नैतिक चरित्र वाले हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर सद्गुणों से प्रेम है, जिनके अंदर सबके प्रति दुआएं हैं, जिनके अंदर सृजनात्मक प्रतिभा है
और जिनके अंदर लोक कल्याणकारी भावनाएं हैं। वे जीव अगर जागेंगे तो उनके जागने से दुनिया में भला होगा। जिनके जागने से भला होता हो उनको जगने दो, जिनके सोने से भला होता हो उनको सोने दो। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर यह बात हम सबको बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए कि स्वतंत्रता भी वही अच्छी जो विवेक के साथ हो। अगर ज्ञान नहीं है तो पुण्य भी पाप का रास्ता बन जाएगा, और अगर ज्ञान है तो पाप भी पुण्य का रास्ता बन जाएगा। आदमी पाप कर्मों का फल भोगता हुआ भी पुण्यों का बंधन कर सकता है। आदमी पाप कर्मों का फल भोगता हुआ भी पुण्यों का बंधन कर सकता है, पवित्र कार्य कर सकता है, पवित्र भावनाएं भा सकता है, यहां तक कि पाप कर्मों का फल भोगता हुआ वो मुक्त भी हो सकता है। कितने जीव ऐसे हैं जिन्होंने कष्ट भोगते भोगते मोक्ष को पा लिया। गत सुकुमाल का उदाहरण प्रसिद्ध है, अर्जुन माली का उदाहरण प्रसिद्ध है। कष्ट भोगते भोगते मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान था। इसीलिए अधिकार मिलना एक चीज, लेकिन अधिकार से ज्यादा योग्यता मिलना, काबिलियत मिलना, वो उससे बड़ी चीज है। आज हर आदमी अधिकारों के लिए झगड़ा कर रहा है, और अधिकार पाने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे मानक तय कर लेते हैं कि हम पिता हैं तो अधिकार मिलना ही चाहिए, हम पत्नी हैं तो अधिकार मिलना ही चाहिए, हम सास बने तो अधिकार मिलना ही चाहिए, हम किसी पोस्ट पे आ गए तो हमें अधिकार मिलना ही चाहिए, हमने इतना पैसा खर्च किया तो अधिकार मिलना ही चाहिए। आज हमने ये बहुत कुछ त्याग कर लिया, अब हमें अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार पाने के लिए लालसाएं हर युग में रहती है, लेकिन काबिलियत पाने की, काबिलियत जगाने की तमन्ना, काबिलियत जगाने की तमन्ना बड़ी व्यक्तिगत होती है। अधिकार पाने की लालसा बहुत सामूहिक हो सकती है, लेकिन अपनी काबिलियत जगाने और ज्ञान पाने की तमन्ना हर आदमी में नहीं होती। इसीलिए सच्ची स्वाधीनता तब होती है जब आदमी में सही ज्ञान हो। बिना सम्यक ज्ञान के सच्ची स्वाधीनता संभव नहीं है, और सम्यक ज्ञान के लिए सच्ची जिज्ञासा हो। जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है, बिना जिज्ञासा के ज्ञान संभव नहीं है। स्वाधीनता, स्वच्छंदता न बने, इसके लिए जरूरी है कि हम सब में गहन जिज्ञासा हो। इस जीवन को सफल बनाने का पहला सूत्र कि जिज्ञासा के साथ ज्ञान पाया जाए, ज्ञान के साथ विवेक जगाया जाए। और दूसरा सूत्र कि जब विवेक जागे तब अपने ही विवेक का रेस्पेक्ट करना आए। जनरली हम लोगों के पास विवेक तो होता है, थोड़ा बहुत जितना भी है होता तो है, लेकिन हम ही हमारे विवेक का रेस्पेक्ट नहीं करते। छोटी सी बात, सबको पता है कि कूड़ा कहाँ डालना, लेकिन जब कूड़ा डालने का टाइम आता है तब क्या हो जाता है? जब कूड़ा डालने का टाइम आता है तब विवेक कहता तो है कि कूड़ा कहाँ डालना, लेकिन तब अंदर से स्वच्छंदता आती है, अहंकार आता है, लापरवाही आती है, तर्क आता है, मेरे एक के गलत करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। एग्जाम्पल है कूड़ा डालना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। टैक्स की चोरी करना, सड़क पे गलत तरीके से गाड़ियां चलाना, सभाओं में शांति बरकरार रखना, बहुत सारे नियम हमें पता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना खाना है, कैसे बैठना है,
कैसी वाणी बोलनी है, बहुत सारा विवेक हमें है, लेकिन होता क्या है, जब विवेक का उपयोग करने का अवसर आता है तब हम ही हमारे विवेक को रेस्पेक्ट नहीं देते, हम अपने विवेक की ही नहीं सुनते। और जो लोग अपने विवेक का आदर नहीं करते वे लोग जिंदगी में कभी आदरणीय बन भी नहीं पाते, कभी आदरणीय नहीं बन पाते। स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर हम लोग कुछ बातों को अपने जहन में उतारेंगे। पहली बात यह कि स्वाधीनता ज्ञान के साथ हो, विवेक के साथ हो। चुनाव करने की स्वाधीनता है, लेकिन चुनना किसको यह पता रहे हमको। दूसरी बात, ज्ञान के लिए गहन जिज्ञासा हो, हर पल कुछ नया सीखने की इच्छा हो, हर पल अपने विवेक को जगाने की इच्छा हो। और तीसरी बात, जितना भी विवेक जागा उस अपने ही विवेक का आदर करना हमें आए। जो लोग विवेक का आदर करते हैं वे लोग ऑटोमेटिकली ईमानदार की जिंदगी जीते हैं, ईमानदारी भरी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि ज्ञान है और खुद फॉलो नहीं करना, यही तो बेईमानी है। ज्ञान है फिर भी फॉलो नहीं करना, ये ऐसी बेईमानी है कि कोई दूसरा देखे या ना देखे। पुरानी कहानी सबने सुन रखी होगी। गुरु के 3 शिष्य थे और तीनों शिष्यों की पढ़ाई पूरी हो गई। आज विदाई का मौका आया। गुरु को बोले कि गुरुदेव, सारी परीक्षाएं पास कर ली हमने, अब हमें घर जाने के लिए अनुमति दे दो। गुरु ने कहा, सारी शिक्षा तो पास कर ली, लेकिन एक धर्म विषय की शिक्षा पास नहीं करी अभी तक तुमने। पुराने युग में धर्म का भी एक सब्जेक्ट होता था, आजकल भी कुछ स्कूल्स में होता है, जनरली नहीं रहता। धर्म और नैतिक शिक्षा करके एक सब्जेक्ट होता था। तो गुरुकुल के उस गुरु ने कहा कि तुमने धार्मिकता का पाठ अभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसकी परीक्षा नहीं हुई, बाकी सबकी तो परीक्षा हो गई। तो वे तीनों ही विद्यार्थी बोले कि उसमें क्या बड़ी बात है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार करके दे दो, हम धार्मिकता की भी परीक्षा दे देते हैं। अब धार्मिकता ऐसी चीज नहीं कि जो किताबों में लिख दी जाए, रट ली जाए और क्वेश्चन पेपर में भर दी जाए और हम धार्मिकता में पास हो जाए। धर्म की शिक्षा और सब्जेक्ट्स की शिक्षा की तरह नहीं दी जा सकती। धर्म का प्रशिक्षण वैसे नहीं हो सकता जैसे और सारे सब्जेक्ट्स का प्रशिक्षण होता है। गुरु ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कल जाना है, जाओ। अगला दिन हुआ, सुबह सुबह विद्यार्थी आए जाने के लिए अनुमति मांगने। गुरु ने कहा, जाना तो है ही, शाम तक चले जाना। विद्यार्थियों को बुरा तो बहुत लगा कि जहाँ सुबह छुट्टी मिलने वाली थी वहाँ अब एक दिन पूरा निकालना होगा, शाम को छुट्टी मिलेगी। और जब छुट्टी मिलने वाली होती है तब तो सबके मन में बहुत उत्साह होता है, और फिर छुट्टी घटा दी जाए और कहा जाए शाम तक रहना और फिर जाना, तीनों का ही मन थोड़ा मायूस हो गया। फिर भी बोले, चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने साल गुजारे वहाँ एक दिन और सही। कैसे भी करके तीनों ने अपना दिन गुजार लिया। जब दिन छुपने का समय आया, गुरु ने कहा, जाओ। तीनों ही निकल पड़े। गुरुकुल बहुत दूर था, वहां से सड़क पर पहुंचना काफी लंबा सफर था जो पैदल ही तय करना था। और शाम के समय गुरु ने अनुमति दी है जाने की। इधर संध्या होने को आई, अंधेरा होने को आ रहा था। तीनों ही निकल तो गए, लेकिन रास्ते में थोड़ा ही आगे चले होंगे कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। अब पुराने रास्ते झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो एक ने तो छलांग लगाई और झाड़ियों को क्रॉस कर दिया। उसने झाड़ियों को क्रॉस करती आवाज लगाई, तुम भी जल्दी से बहुत बड़ी छलांग लगाओ और जल्दी से निकल आओ, क्योंकि दिन छुपने को है, आगे जाकर के अभी हमने कोई ना कोई बस भी पकड़नी होगी। दूसरा बोला, मुझसे तो इतनी छलांग नहीं लगेगी। वो झाड़ियों के बाजू में से अपना रास्ता निकालना, कि साइड में से थोड़ा 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 करके कहीं से रास्ता निकल जाए, वो कोशिश कर रहा है। वो कोशिश करके पार हो रहा है और तीसरा झाड़ियों को हटाने में लग गया। जब तीसरा
विद्यार्थी झाड़ियों को हटा रहा था तो पहला बोला, तू पागल है क्या कर रहा है, झाड़ियों को हटाने में कितना समय लगेगा, देर हो रही है। उसने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि देर हो रही है और जल्दी से झाड़ियाँ न हटाई गई तो हमारे पीछे अगर कोई आएगा तो वो तो रात में यहाँ उलझ जाएगा, फंस जाएगा, और रात में तो किसी को झाड़ियाँ दिखाई भी नहीं पड़ेगी, हमको दिखाई तो पड़ रही है, और खुदा न खास्ता कोई पीछे से आ गया, उनका क्या हाल होगा। इसीलिए तुम ठहरो, ठहर सको तो ठहरो, नहीं तो तुम जाओ, मैं नेक्स्ट बस को पकड़ के आ जाऊंगा। वे दोनों ही पार हो गए, तीसरा रुक गया झाड़ियों को हटाने में। और इतने में से ही, झाड़ियों के बीच में से ही, उसी जंगल में उनका गुरु बाहर आया और गुरु ने कहा, केवल तीसरा जाएगा घर पे, बाकी दोनों वापस चलो गुरुकुल में। दोनों को कितना बुरा लगा होगा। बोले क्यों? कहा, तुम धार्मिक की परीक्षा में फेल हो गए। ये थोड़ी पता था कि ये परीक्षा गुरुकुल से बाहर निकलने पर होगी। जी हाँ, स्वाधीनता की परीक्षा 1947 पे बाद में होने वाली थी। पहले जितनी परीक्षाएं हुई वो अलग तरह की थी, वहाँ तक जोश था, होश था, खरोश था, लेकिन जैसे ही स्वाधीनता मिली, क्या हो गया? स्वाधीनता कम, स्वच्छंदता ज़्यादा साबित हो गई। वे ही लोग जो स्वाधीनता के लिए प्रयास कर रहे थे, वे ही लोग अब राष्ट्र को लूटने के लिए तत्पर हो गए। ये स्थिति हम सबके सामने है और आज भी हम देखते हैं, जहाँ जहाँ स्वाधीनता मिलती है वहाँ वहाँ लूट खसोट भी चालू हो जाती है, वहाँ वहाँ बेईमानी भी चालू हो जाती है। शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन नैतिक चारित्र का स्तर नहीं बढ़ा। कारण क्या? हमने अपने विवेक का आदर नहीं किया। इसीलिए स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम सबको एक बात जरूर सीखनी है, जितना भी विवेक है हमारे पास, हम अपने विवेक में ईमानदार बने, अपने ज्ञान को समर्पित बने। किसी और को समर्पित होने की बात ही नहीं है। हम सब लोग बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी है। हमें कि कह दो महावीर को समर्पण कर दो, बुद्ध को समर्पण कर दो, ईसा को समर्पण कर दो, गीता कुरान बाइबल को समर्पण कर दो, नहीं होने वाला। हम सब कोशिश ही नहीं करेंगे। मत करो। जितना ज्ञान अपने पास है, अपने ज्ञान को अपना समर्पण कर दो। इतना तो आसान है। आसान है या मुश्किल है? जिसको जितना ज्ञान है, बस जितना भी ज्ञान है, अपने ज्ञान के प्रति हम ईमानदार बन जाए कि जितना विवेक मेरे पास है, मैं अपने ही विवेक का उपयोग कर लूंगा। मैं अपने विवेक को उपेक्षित नहीं करूंगा, अपने विवेक का अनादर नहीं करूंगा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इतनी छोटी जितनी दिखती है उतनी छोटी है नहीं। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति अपने ही विवेक का आदर करना शुरू कर देना, काफी है, यही दुनिया जन्नत हो जाए। क्योंकि विवेक तो सबके पास है ही, कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। विवेक तो सबके पास है ही कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। हर आदमी पैदा होने के साथ उतना ज्ञान लेकर के ही पैदा होता है जितना उसको इस जीवन की जरूरत रहेगी। हम सबके पास उतना ज्ञान है ही जितना हमारे जीवन को टिकाने के लिए और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी है। वो सारा ज्ञान हमारे पास है। आवश्यकता है केवल अपने ज्ञान में खुद श्रद्धान करने की, अपने ज्ञान में खुद विश्वास बढ़ने की, अपने ज्ञान का खुद आदर करने की। और जब एक व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का आदर करता है, प्राप्त ज्ञान पे श्रद्धान रखता है, उसी व्यक्ति का ज्ञान सम्यक दर्शन बन पाता है और वही सम्यक दर्शन उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना पाता है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर ही उस व्यक्ति का आचरण, उसका चरित्र सम्यक चारित्र हो पाता है। देखना, ज्ञान सम्यक दर्शन का आकार कब ले पाया? जब हमने अपने ज्ञान पे भरोसा किया, जब हमने प्राप्त विवेक का आदर किया,
तभी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बना, सम्यक दर्शन बना, और तभी हमारा चरित्र सम्यक चारित्र बना। और ये तीनों हो तभी सच्ची स्वाधीनता है, उसके सिवाय सच्ची स्वाधीनता संभव ही नहीं है। आचार्य उमास्वाती कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष कह दो, स्वाधीनता कह दो, एक ही बात है। जो स्वाधीनता है वही मुक्ति है, जो मुक्ति है वही मोक्ष है। चाहे हम किसी भी स्तर पर हो, धर्म और ये जीवन अलग अलग नहीं है। कोई सोचे ये तो धर्म के सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हम तो यहाँ राष्ट्रीय पर्व की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ सामाजिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पारिवारिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि ये सारे ही फैक्टर्स जीवन से जुदा नहीं है और जीवन ही धर्म है। इसीलिए एक ही सूत्र हर जगह पर लागू होगा, बशर्ते उस सूत्र को लागू करना आए। जब हम भोजन लेते हैं तो हम नहीं सोचते कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो मेरे पैरों को ताकत देगा या नहीं देगा। मैं तो मुंह में भोजन डाल रहा हूं और मैं तो मुंह में भोजन खा रहा हूं, इससे मेरे आंखों में देखने की क्षमता, कानों में सुनने की क्षमता, मस्तिष्क में विचार करने की क्षमता, हाथों में काम करने की क्षमता, पीठ पे सामान उठाने की क्षमता कैसे आएगी? खाना तो मैंने केवल मुंह में डाला। ऐसा होता है? कभी हमने फिक्र की कभी फिक्र नहीं की कि खाना तो मुंह में डाला, फिर पूरा शरीर काम कैसे कर लेगा उस खाने से, और पूरे शरीर के हर एक पार्ट पे एनर्जी कैसे पहुंच जाएगी? लेकिन पहुंचती है ना, ऑटोमेटिकली पहुंचती है। ठीक इसी तरह से अगर हमने प्राप्त विवेक का उपयोग किया, आदर किया, अगर हमने स्वाधीनता के इस सूत्र को समझा, तो ये सूत्र हमारे पूरे जीवन को स्वाधीन कर देगा। जीवन के हर फील्ड में हमको जागृत बना देगा, सच्चा स्वाधीन बनाएगा। सूत्र वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये एक सूत्र से हम अपने पूरे जीवन के हर एक स्तर पर ज्ञान पाएंगे, आनंद पाएंगे, स्वाधीनता पाएंगे। बशर्ते हमें विवेक जगाना है, और जितना विवेक मिला उसका रेस्पेक्ट करना। जिसके पास जितना विवेक है, जितनी समझ है, या बहुत ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं, अपनी समझ के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। आज हम भारतीयों को बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो सबके पास है। छोटे छोटे बच्चों को भी गीता के पाठ याद है, दीवारों पर भी बाइबल के बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए मिल जाएंगे। रास्ते में चलो, बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई मिल जाएगी। लेकिन सबसे क्या होने वाला? लोग तंबाकू पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं। बड़ी गजब की बात कि जिस सिगरेट को वो खरीदते हैं फूंकने के लिए, उस सिगरेट के पैकेट पर ही लिखा हुआ होता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर का खतरा हो सकता है। ठीक है, अब बताओ किस ज्ञान की कमी है हमारे पास? क्या सिगरेट पीने वाले को इस ज्ञान की कमी है? क्या जर्दा गुटखा खाने वाले को ज्ञान की कमी है? क्या चोरी करने वाले को ज्ञान की कमी है? ज्ञान की कमी नहीं है हमारे पास में। ज्ञान सबके पास है, लेकिन अपने ज्ञान का, अपने विवेक का रेस्पेक्ट हम नहीं करते। एक ही कमी है, अपने ज्ञान का खुद ही उपयोग नहीं करते। इसीलिए आज के दिन प्रतिज्ञा लें अपने आप के साथ। लेंगे क्या? खुद के साथ खुद की प्रतिज्ञा, खुद के साथ खुद की प्रतिज्ञा, खुद में प्रतिज्ञा, खुद की साक्षी से प्रतिज्ञा, राष्ट्रीय ध्वज की साक्षी से प्रतिज्ञा कि जितना विवेक मेरे पास है, मैं अपने विवेक को इग्नोर नहीं करूंगा, अपने विवेक का रिस्पेक्ट करूंगा, विवेक का उपयोग करूंगा, विवेक का आदर करूंगा, और तब
मेरे लिए ऐसा नहीं कहना पड़ेगा महावीर को कि ये जीव सोता अच्छा। महावीर मेरे लिए यही कहेंगे कि ये जीव जागता अच्छा। इसको स्वाधीनता मिली तो अच्छी बात है, इसको स्वाधीनता मिली तो कोई बुरी बात नहीं है, मिली सबको है। बस हमारी स्वाधीनता हमारे लिए सौभाग्य की सृजक बने, स्वाधीनता हमारे लिए दुर्भाग्य की सृजक ना बने। स्वाधीनता ऐसी हो कि हम भी आनंद में आए और हमसे जुड़े हुए सारे लोग भी आनंद को पाए। और जब हम अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा भी विनाश होता है और हमसे जुड़े हुए पूरी सभ्यता और संस्कृति का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए प्राप्त स्वाधीनता का, प्राप्त विवेक का हम आदर करें, उपयोग करें और स्वाधीनता को देने के लिए सहयोगी बने हुए सारे ही जगत का सदैव आभार व्यक्त करें। पूरे तहे दिल से आज हम उन सारी ही आत्माओं को जिन्होंने हमें देश की उन्नति का आज का सूरज दिखाया, यहाँ तक लाने में अपने तन की, धन की, मन की, जीवन की कुर्बानियाँ दे दी, उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि दें। तहे दिल से 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उन सबको याद करें। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वे सारे ही निमित्त, संयोग, वे सारे ही प्राण, भूत, जीव और सत्व जिन्होंने मुझे, मेरे प्राणों को शांति दी, सुकून दिया, स्वाधीन जिंदगी दी, राष्ट्र का उत्थान दिया, जीवन जीने का ज्ञान दिया, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का जज्बा दिया, उन सारे ही निमित्तों को, चाहे वे आज देवलोकों में विराजमान हैं, भूलोक पर है अथवा किसी भी अन्य रूप में है, उन सबको तहे दिल से आभार, आभार, आभार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।